इस दिवाली पे हर दिल खिले, इस दिवाली पे हर दिल खिले, महंगे कपड़े मिठाई मिले ना मिले, शौक से घर के चूल्हे जले, शौक से घर के चूल्हे जले, आसमां में पटाखे जले ना जले। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 7 गणित के अंतर्गत घातांक पढ़े थे, घातांकों के नियम पढ़े थे। तो आइए उन्हीं घातांकों के नियमों पर आधारित अपना परिषदीय बुक, ये है बुक कक्षा 7 गणित का है, इसमें अभ्यास 2A के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को देखें ताकि जो रूल हम पढ़े हैं, घातांकों के जो रूल पढ़े हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ऋण 2/3 पूरे की घात यहाँ 5 लिया है, इसका मान क्या होगा यही हमको पता करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये ऋणात्मक राशि है, इस पर एक विषम संख्या लगा हुआ घात के रूप में। तो किसी ऋणात्मक राशि पर जब विषम घात लगेगा तो उसका मान ऋणात्मक हो जाएगा। और एक रूल हम पढ़े थे, a/b की घात n, तो a की घात n हो जाता है और b की घात भी n हो जाता है। तो यहाँ पर 2 की घात 5 हो जाएगा और बटे 3 की घात भी 5 हो जाएगा। अब इसका जो आंसर हो जाएगा, 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है, 2 का गुणा हम 5 बार कर देंगे। तो 2 दूना 4, दूनी 8, दूना 16, दूना 32 हो जाएगा। और बटे 3 की घात अगर हम 5 करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिके 9, 9 त्रिके 27, 27 3 81, 81 3 कम 3, 3 8 24, 243 हो जाएगा। अब ये ऋण कहाँ लगेगा मैं बताना चाहूंगा। अगर मान लीजिए कि कहीं पर लिखा हो ऋण 1/2 लिखा हो, कहीं पर 1/2 लिखा हो, कहीं पर ऋण 1/2 लिखा हो, मतलब वो ऋणात्मक चिन्ह एक अंश के पहले लगा हो, हर के पहले लगा हो, या अंश और हर किसी के पहले ना लगा हो, बटे के पहले लगा हो, तो वे तीनों तरह के जो लिखित मान होंगे वो आपस में बराबर ही होंगे। तो यहाँ जो ऋण लगा हुआ है, हम ऋण 32 भी लिख सकते हैं, ऋण 243 भी लिख सकते हैं, और दोनों के पहले न लिख करके मेन बटे है उसके पहले लिख देंगे, तब भी हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है 3125, 3125 का घातांकीय संकेतन है, संकेतन क्या है, मतलब अगर 3125 को घातांक के रूप में हमको व्यक्त करना हो तो यह कितना हो जाएगा। अब ये तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या लेते हैं। अगर 8 है, इसको हम 2 दूना 4 दूना 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 कर सकते हैं। अब ये 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिखा गया तो 2 के घाते 3 लिख सकते हैं, अर्थात ये जो 8 है उसको 2 आधार पर अगर हम लिखना चाहें तो 2 के आधार पर 3 घात लगाना पड़ेगा। तो 8 का यह घातांकी संकेतन है। बहुत छोटा सा प्रश्न है, इसको समझिए। तो ठीक इसी तरीके से 3125 का घातांकी संकेतन क्या है हमको पता करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, छोटी संख्या थी तो बड़ी जल्दी आप पता कर लिए, लेकिन ये बड़ी संख्या है, बड़ी जल्दी पता नहीं कर पाएंगे। उसके लिए रूल है। रूल क्या है, 3125 का हम प्राइम फैक्टर कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो सबसे पहले 2 से कैंसिल करना चाहते हैं, 2 से क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा नहीं। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो
तो ही वो संख्या 2 से कटती है। यहाँ पर तो 5 आ गया है इकाई के स्थान पर, चूंकि 5 2 से नहीं कटता है इसलिए पूरी संख्या 2 से नहीं कटती है। तो 2 से अभाज्य संख्या से इसको काटना विचार छोड़ देंगे। अब आएंगे 3 पर। 3 क्या होता है? 3 के काटने का जो रूल है, जो संख्या है जिन जिन अंकों से बनी है उन अंकों को जोड़िए। तो 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11 आएगा। और 11 3 से नहीं कटती है, क्योंकि 3 3 9, 3 4 12 हो जाता है, 11 नहीं कटता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब अगली जो अभाज्य संख्या है वो है क्या? 5। तो 5 का जो रूल है, जिस इकाई के स्थान, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो और 5 हो तो वो पूरी संख्या 5 से कट जाती है। प्यारे बच्चों, जो कोई संख्या किन किन अभाज्य संख्याओं से कटती है ये रूल भी आप सीखते चलेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो 5 से काटने का नियम 0 और 5 इकाई के स्थान पर होना चाहिए। 3125 के इकाई के स्थान पर 5 है तो हम 5 से इसको काटना चालू करेंगे। तो 5 छके हो जाएगा 30। न समझ में आए तो किनारे भाग दे करके देख लीजिएगा, लेकिन ये भी रूल सीखिए। 31 है, 3 में तो 5 का भाग जाएगा नहीं, 31 ले लेंगे। अब 31 में 5 का भाग, 5 छके 30 होगा, 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा। और 12 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 शेष बचेगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा यहाँ। अब फिर 5 से कैंसिल करेंगे क्योंकि यहाँ पर 5 है। अब 2 और 3 से काटने का विचार छोड़ देंगे। अगर कटना रहता तो पहले ही कट जाता, हम आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 1 कम 5, 1 बच गया, 2 हो गया, 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 शेष बचेगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 पचे 25 और 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 1 कम 5। ये कैंसिलेशन का जो प्रक्रिया है ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमको यहाँ 1 न प्राप्त हो जाए। यहाँ 1 प्राप्त हो गया है, अब हम गुणनखंड करना बंद कर देंगे। अब क्या है, जो यहाँ राशियां हमको मिली हुई हैं उसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3125 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है। 1 2 3 4 5 ऐसे गिन लेंगे, गिन करके हम इसको लिख देंगे। अब 3125 बराबर 5 का गुणा 5 बार किया गया है तो ये 5 तो हम यहाँ आधार के रूप में लिख देंगे। कितनी बार गुणा किया गया है? 5 बार गुणा किया गया है। उस 5 को थोड़ा सा छोटे साइज में और 5 के ऊपर बगल में दाहिने तरफ लिख दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3125 को हम 5 के घात 5 के रूप में लिख सकते हैं, जो घातांकी संकेतन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, लिखा है 2 की घात 7। देखिए इन्वर्टेड कामा में यह बंद है। 2 की घात 7 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए 2 की घात 7 कहा है तो 2 की घात 7 हम यहाँ लिख देंगे। तो अब ये बराबर क्या होगा, इसका अगर हमको मान ज्ञात करना है तो 2 का गुणा कितनी बार करेंगे? ये आधार 2 है, घात 7 है, तो 2 को हम कितनी बार लिखेंगे? 7 बार लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिन भी लेते हैं। अब इसका गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना हो जाएगा 128। अगर याद न हो तो हम ऐसे किनारे ऊपर नीचे करके गुणा करके हम इसको लिख सकते हैं, गलती होने की संभावना बहुत कम होगी। अगला क्वेश्चन दिया है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातांकी संकेतन में लिखिए। चौथा प्रश्न है। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, सिर्फ घातांक ही नहीं, उसके अंदर और भी अगर कुछ तथ्य आते हैं तो उनको समझना बहुत जरूरी। सबसे पहले वर्गाकार क्यारी की बात किया गया। वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, ये सब आकृतियां हो सकती हैं, इन पर प्रश्न हो सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न वर्गाकार क्यारी, वर्ग वर्ग किसे कहते हैं?
ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, उसी को हम वर्ग कह देते हैं। और इसका जो भुजा दिया है 5 मीटर दिया है, 5 मीटर। मतलब इसकी चार, ये भुजा भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर है। और इसके क्षेत्रफल की बात किया गया। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल, जब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्गाकार क्यारी की भुजा बराबर 5 मीटर लिख देंगे। अब वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो तो वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, या भुजा स्क्वायर इसको कहते हैं, या भुजा गुणे भुजा कहते हैं। तो भुजा कितना दिया है? 5 मीटर दिया है, 5, और इस पर हम वर्ग लगा देंगे। तो इसको सिर्फ घातांकी संकेतन में लिखने की बात किया गया है। तो वर्गाकार क्यारी का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 5 का वर्ग हो जाएगा, और इसका उत्तर वर्ग मीटर में आएगा। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है, आयतन की इकाई घन होती है। तो आयतन भविष्य में आप पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल अभी क्षेत्रफल की बात की गई है। तो जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे, मात्रक अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे, अगर उसकी भुजा मीटर में है तो वर्ग मीटर लिखेंगे, डेसीमीटर में है तो वर्ग डेसीमीटर लिख देंगे। जैसे कभी अभी देखे होंगे फला राज्य का या फला देश का क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर होता है। तो वर्ग क्यों लगाया? क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां लिखा है सरल कीजिए। किनको सरल कीजिए? 2 प्रश्न दे दिया गया है। पहला प्रश्न है 2 की घात 4 गुणे 3 का वर्ग। ये 3 की घात 2 नहीं पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए a गुणे a बराबर, तो इसको हम a की घात 2 लिख सकते हैं, चूंकि 2 बार गुणा किया गया है। इसको हम a वर्ग पढ़ते हैं या a स्क्वायर पढ़ते हैं, a की घात 2 नहीं पढ़ते हैं। अगर यही 3 बार गुणा कर दिया गया तो a की घात 3 तो हम लगा देंगे यहाँ, लेकिन a की घात 3 नहीं पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं a क्यूब या a का घन पढ़ते हैं, a घन पढ़ देते हैं इसको। तो इसको आप याद रखिएगा। 2 और 3 घात वाले अंकों को, घातांकी संकेतन को विशेष रूप से पढ़ते हैं, a स्क्वायर पढ़ते हैं, यहाँ a घन पढ़ते हैं। 2 और 3 को छोड़ करके और भी कोई घात हो तो की घात पढ़ते हैं, a की घात 5, a की घात 7, a की घात 10 आदि आदि। तो यहाँ हमको जो मिल गया है संख्या, उसको हल करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या यह किसी रूल पर आधारित है क्या। तो हमारे पास जो रूल है a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, सूत्र लिखवाए हैं तो सूत्र पर हल होना चाहिए, लेकिन सूत्र लिखवाए हैं तो सूत्र में क्या है, आधार बराबर a यहाँ पर भी हो, a यहाँ पर भी हो और गुणा किया गया हो, तब घात जुटता है। लेकिन इस प्रश्न में देख सकते हैं आप, यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 3 की घात 2 है, 3 का वर्ग है। तो यहाँ आधार भिन्न भिन्न है, यहाँ आधार भिन्न भिन्न होने की वजह से यह रूल लागू नहीं होगा। तब इसको कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पर 2 की घात 4 है, तो 2 की घात 4 है तो उसको 2 का गुणा हम 4 बार करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 की घात 2 है तो 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब क्या होगा, 2 दूना 4, दूनी 8, दूना 16 हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा, और 16 9 144 हम इसको लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कब सूत्र लगेगा और कब सूत्र नहीं लगेगा, इसकी जानकारी आपको इस प्रश्न के माध्यम से हो गई होगी। यहाँ देखिएगा ऋणात्मक आधार है, यहाँ भी ऋणात्मक आधार है। तो बताया गया था कि जब ऋणात्मक आधार हो और घात अगर विषम हो
तो पूरी संख्या ऋणात्मक हो जाती है। विषम घात होने का मतलब है ऋणात्मक होगा। कब? जब आधार ऋणात्मक हो तब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण तो पहले हम लिख देंगे, और 2 की घात 3 है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा। इसको कोष्ठक में बंद कर देंगे। क्यों कोष्ठक में बंद करेंगे? क्योंकि आगे भी गुणे का चिन्ह है और आगे भी देखिए ऋणात्मक ही आने वाला है। ऋणात्मक आधार है और घात विषम है, तो यहाँ ऋण आएगा। और 10 का घन क्या होगा, आप याद कर लीजिए, 10 का वर्ग है तो 100 हो जाएगा, 10 का घन है तो 1000 हो जाएगा, 10 की घात 4 है तो 10,000 हो जाएगा। मतलब क्या देख रहे हैं, 10 पर जितना पावर चढ़ा है, अगर वो धनात्मक पावर है तो उतना 0 1 के आगे बढ़ा दिया जाएगा। उसमें ऊपर नीचे करके गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 हो जाएगा, या इसको भी कोष्ठक में बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 चिन्ह आ गया है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए गुणा करना है। ऋण में जब ऋण का गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा। ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा। और 8 में जब 1000 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा कितना, 8000 होगा। और किसी भी संख्या के पहले अगर धन का चिन्ह लिखा है तो उसको हम मान लेते हैं, लिखते नहीं हैं। तो फाइनल आंसर में इसको हम 8000 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बात और जानने की जरूरत है, यहाँ पर देख लिया जाए, क्योंकि रूल सीखना बहुत जरूरी है। रूल सीख लेंगे तो कभी भी बिंदास होकर के आप प्रश्न को हल कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। वो क्या है, जैसे यहाँ अभी एक रूल यहाँ पर लिख देता हूँ और फिर सवाल भी देख लेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए लिखा हो धनात्मक कोई संख्या हो, उसमें धनात्मक से गुणा किया गया हो। ऋणात्मक कोई संख्या हो, ऋणात्मक से गुणा किया गया हो। धनात्मक संख्या में ऋणात्मक से गुणा किया गया हो। ऋणात्मक संख्या में धनात्मक से गुणा किया गया हो। पूरे मैथमेटिक्स में इन 4 के अलावा कोई 5वां नहीं हो सकता। या तो दोनों संख्या धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, पहले धनात्मक हो दूसरा ऋणात्मक हो, पहला ऋणात्मक हो दूसरा धनात्मक हो। 2 संख्याओं के गुणा में यही 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमको जानने की जरूरत है, धन गुणे धन तो बराबर धन हो जाएगा, ऋण गुणे ऋण बराबर धन हो जाएगा, धन गुणे ऋण ये भी ऋण हो जाएगा, ऋण गुणे धन तो ऋण हो जाएगा। मतलब अब हम एक लाइन में इसको समझ सकते हैं कि अगर समान चिन्ह हो, समान चिन्ह हो, चाहे धन धन हो चाहे ऋण ऋण हो, उनका गुणनफल धनात्मक होगा। और विपरीत चिन्ह हो, पहले धन हो बाद में ऋण हो, पहले ऋण हो बाद में धन हो, तो इसका जो मान आएगा वो ऋणात्मक आ जाएगा। आइए इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए लिखा हो ऋण 3 धन 3 गुणे धन 5 लिखा हो, क्या हो सकता है, ऋण 3 गुणे ऋण 5 लिखा हो, क्या हो सकता है, धन 3 हो गुणे ऋण 5 हो, इसका कितना होगा, ऋण 3 हो और गुणे धन 5 हो, इसका उत्तर कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, समान चिन्ह है तो धनात्मक होगा, धन को लिखते नहीं, अभी बताया गया है। 5 3 हो जाएगा 15, ऋण ऋण है वो भी धन हो जाएगा, धन को लिखेंगे नहीं, 5 3 हो जाएगा 15। एक धन है एक ऋण है तो ऋण हो जाएगा, जब ऋण होगा तो ऋण लिखना जरूरी हो जाता है। 5 3 हो जाएगा 15, ऋण में धन का गुणा करेंगे तो ऋण हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा 15। तो यह भी कंटेंट्स बहुत ही अच्छा है, इसको हमेशा ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। हमेशा गुणा की बात किया गया, भाग की बात नहीं किया गया है, जोड़ घटाना की बात नहीं किया गया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप भाग भी दे देते हैं तो गुणा, भाग में भी गुणा के तरह से ही रूल फॉलो हो जाता है हमेशा, लेकिन जोड़ में और घटाना में यह रूल फॉलो नहीं करेगा। देख करके इसको जो है उसके अनुसार जब आएगा तो बताया जाएगा। अभी वर्तमान समय में इस तरह का चिन्हों का जो गुणा है, गुणा में और भाग में यही रूल फॉलो कर जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये छोटे छोटे जो प्रश्न हैं और छोटा छोटा जो नियम है
समझ में आया होगा। आप इसको वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए, आप लाभान्वित हो, आपका लाभ हो, आपका नॉलेज बढ़े, यही हमारा उद्देश्य है। जय हिंद।